बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम दो दर्जी मसावातों के मुताल्लिक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो दर्जी मसावातों के रूट्स फाइंड करना सीखे, फिर और हमने दूसरे यूनिट में दो दर्जी मसावातों के रूट से इक्वेशन फाइंड करना सीखी। अब हम आज का हमारा जो है सेशन है, आज का हमारा लेक्चर दो दर्जी मसावातों से मुताल्लिक रोज़मर्रा ज़िंदगी के इबारती सवालात हल करना है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लीडिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल लाइफ में हमारी दो दर्जी मसावात किस तरह इस्तेमाल होती है, क्योंकि हम जितने भी कंसेप्ट मैथमेटिक्स में सीखते हैं तो हम उसे रियल लाइफ से रिलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास दो दर्जी मसावात किस तरह रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में बनेगी और उससे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल एक है कि एक मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, जबकि मुस्ततील का रकबा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मुस्ततील की चौड़ाई और लंबाई हमें मालूम करनी है। मुस्ततील क्या होती है? ये एक मुस्ततील है। आपका ये वाइट बोर्ड एक मुस्ततील की शक्ल में है। मुस्ततील यानी रेक्टेंगल, ठीक है, मुस्ततील रेक्टेंगल। अब इसमें क्या है? ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसका रकबा जो है वो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर हम इसे फर्ज करते हैं, फर्ज किया मुस्ततील की चौड़ाई बराबर है x सेंटीमीटर, तो मुस्ततील की लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई होगी 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है चौड़ाई से, x जमा 7 सेंटीमीटर। यानी अगर डायग्राम में आप देखें, लंबाई x जमा 7 सम और चौड़ाई x सम, और रकबा पूरा ये 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल मुस्ततील जो इस शेप में हो, जिसमें कि ये एंगल 90 डिग्रीज के हों, ऐसी क्वाड्रिलेटरल है, और जिसमें आमने सामने के अजला बराबर होते हैं, ये इसके और ये इसके। अब मुस्ततील का रकबा भी हमें गिवन है। मुस्ततील का रकबा बराबर है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मालूमात हमने इकट्ठी की हैं, चौड़ाई हमने फर्ज की है और उसी के लिहाज से लंबाई 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, जबकि मुस्ततील का रकबा गिवन है। अब आप जानते हैं कि रकबा मुस्ततील का कि हम जानते हैं, यानी वी नो दैट कि मुस्ततील का रकबा बराबर होता है चौड़ाई ज़रब लंबाई। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब मुस्ततील का रकबा तो हमें गिवन है 294। सॉल्व करते हुए यूनिट नहीं लिखेंगे, जब आंसर आएगा यूनिट उसके साथ लिखेंगे। चौड़ाई है x मल्टीप्लाई x प्लस 7, 294 बराबर है x ज़रब x की 2 जमा 7x। 0 बराबर है, ये शिफ्ट करते हैं -294, या करके और करके लिखते हैं, सीधा लेफ्ट पर लिख देते
ये हमारी आपने देखा कि इस प्रॉब्लम से एक दो दर्जी मसावात हासिल हो गई। अब इस मसावात पर दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीके अप्लाई करते हैं। देखें किस तरह। 294 2 से 1 4 और 1 यहाँ 7 14, फिर 3 से 3 4 12, 2 बच गया 27, 9 ज़रबे 3 27, फिर 7 और ये इसके फैक्टर्स हासिल कर लिए। अब इन फैक्टर्स की मदद से हम 7x बनाना चाहेंगे, जमा का 7x। तो आप देखें ये 7 ज़रबे 3 21 और 2 ज़रबे 7 14। 21 में से 14 चला जाए, माइनस कर दें तो आपके पास 7 आ जाएगा। और ये तो आया ही किसके फैक्टर हैं, 294 के, तो ज़रब देंगे तो 294 आएगा। और देखिए जमा नफ़ी भी आएगा, और ज़रब देने से और जमा तफरीक करने से जमा का 7 आएगा, क्योंकि 21 जमा का ज़्यादा है। अब ग्रुपिंग में कॉमन ले लें, ठीक है, ग्रुपिंग कर लें। x कॉमन, x जमा 21 मनफी 14 कॉमन, ठीक है, ये 14 समझे 294 से निकाल लें। यहाँ से निकल कर x माइनस निकला है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 21 यहाँ पर रह गया, ठीक है, कि 294 के ये फैक्टर है। तो यहाँ देखें कि 14 जब हम निकालते कॉमन यहाँ से तो 294, 14 ज़रबे 21 294 बना हुआ है। अब यहाँ से कॉमन क्या लेना है, x जमा 21 कॉमन और x मनफी 14 बराबर है 0। नंबर फर्स्ट x जमा 21 बराबर है 0, x बराबर है मनफी 21। देखिए x है क्या, चौड़ाई। अब हम ये जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई जो फासले होते हैं हमारे, वो कभी भी मनफी नहीं होते, तो लिहाजा ये वाला रूट हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, चूंकि चौड़ाई मनफी नहीं होती या मनफी में नहीं होती, लिहाजा x बराबर है -21 को नज़रअंदाज करते हैं, यानी इसे हम छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए आंसर नहीं ला सकता। सेकंड, x मनफी 14 बराबर है 0, x बराबर है यहाँ पर आकर 14। अब ये देखें कि ये मुस्बत है और मुस्ततील की चौड़ाई है, तो लिहाजा मुस्ततील की चौड़ाई, मुख्तसरन मैं चौड़ाई लिख देता हूँ क्योंकि हमारा सवाल चल रहा है, तो मुस्ततील की होगी। x बराबर है 14 और यूनिट अब डालते हैं सेंटीमीटर। उसके बाद लंबाई बराबर है x जमा 7 बराबर है 14 जमा 7 बराबर आ गया 21 और यूनिट यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि एक इबारती सवाल को हमने किस तरह दो दर्जी मसावात में तब्दील किया और फिर उस पर दो दर्जी मसावात के हल करने की टेक्निक लगाकर लंबाई और चौड़ाई मालूम की। तो आप देख सकते हैं इस मुस्ततील की इस सिचुएशन में इन शराइत के तहत चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और लंबाई 21 सेंटीमीटर। अगर हम शर्त को भी देखें तो लंबाई 7 सेंटीमीटर इससे चौड़ाई से ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट, हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मिसाल नंबर 2 है
एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के 3 अज़ला की मिक़दारें x जमा 1 और x जमा 2 हैं, जबकि इसमें ये वाला ज़िला x जमा 2 कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस का वितर यानी हाइपोटेनस है। ठीक है, तीनों अज़ला की मिक़दारें मालूम करें। अब हमने एक मुसल्लस है, एक रियल लाइफ सिचुएशन बनती है कि एक ट्रायंगल है, उसके तीनों अज़ला हमें मालूम नहीं है और तीनों अज़ला की मिक़दारें वेरिएबल x की हालत में दी गई हैं। अब सबसे पहले तो हमें, क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज है और हमें मालूम होना चाहिए कि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस क्या होती है। 8th में भी हम पढ़ चुके हैं। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में वितर क्या होता है और उसके अज़ला वितर कहाँ कहाँ होते हैं। तो हम इसे एक डायग्राम की शक्ल में देखते हैं कि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें एक ज़ाविया 90 डिग्री का होता है और अमूमन उसको इस हालत में हम जाहिर करते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने ज़िला होता है वो वितर हाइपोटेनस होता है। बाकी अगर इसमें से किसी भी इसको ज़िले को हम पहला ज़िला कह दें, क्योंकि जब हमें ज़ाविया गिवन नहीं है, ये 90 का है, बाकी दोनों का मजमुआ 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होते हैं इनका सम 3 एंगल्स का। तो ये अगर हम दूसरा ज़िला कह दें, ठीक है, ये दूसरा ज़िला। कोई भी पहला ज़िला यहाँ अगर हम कह सकते हैं कि ये दूसरा ज़िला, ये पहला ज़िला हो जाएगा। फिर तो वितर हमें देखें, अगर इसको मैं इससे रिलेट कर दूं इसी तरह, तो पहला ज़िला हम क्या कह रहे हैं, x यूनिट नहीं लिखे तो कोई भी यूनिट हो सकते हैं। दूसरा ज़िला क्या है, क्या मेंशन किया है कि x जमा 1, और वितर को क्या मेंशन किया है, x जमा 2। जब भी आप देखें कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस का जिक्र आता है तो हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर मसला हमारे जहन में आना चाहिए और हम इसे प्रीवियस क्लासेस में सीख भी चुके हैं। मसला फ़ीसागोरस। मसला फ़ीसागोरस क्या होता है कि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में जो वितर होता है उसका मुरब्बा स्क्वायर वो दोनों अज़ला के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मजमुए के। यानी अगर पहला ज़िला हमें मालूम, इसका स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा ज़िला हमें मालूम, इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास मसला फ़ीसागोरस है, यानी पाइथागोरस थ्योरम। मसला फ़ीसागोरस ये, तो हम यहां पर मसला फ़ीसागोरस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मगर पहले हम जो मालूमात है उसे एक तरतीब की सूरत में लिखते हैं ताकि हमें कोई मसला ना हो। पहला ज़िला हम लिखते हैं, पहला ज़िला मुसल्लस का पहला ज़िला क्या है, x। दूसरा ज़िला x जमा 1। तीसरा ज़िला जो कि वितर कहा गया है वो है x जमा 2। अब हम मसला फ़ीसागोरस इस्तेमाल करते हैं। मसला फ़ीसागोरस के मुताबिक क्या है, आपने देखा कि वितर की ताकत 2 बराबर होता है पहला ज़िला जमा दूसरा ज़िला इसका स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ज़िला यानी पहले ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा, दोनों के मुरब्बों को जमा करेंगे तो वितर के मुरब्बे के बराबर आता है। यह मसला फ़ीसागोरस में बताया जा रहा है। x जमा 2 x
x जमा 1, x की 2 जमा 4x जमा 4। फार्मूला फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। यहां भी वही फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट टर्म 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तमाम टर्म शिफ्ट करते हैं राइट पर, क्योंकि ये ज्यादा है यहां कम है। 0 बराबर आ गया 2x की 2, ये शिफ्ट हुआ माइनस x की 2, 4x जमा 2x पहले से मौजूद, 4x शिफ्ट हुआ मनफी 4x जमा 1 पहले से मौजूद, 4 शिफ्ट हुआ जमा का मनफी 4। ये हमारे पास देखें 2x की 2 में से x की 2 माइनस x की 2, 4 में से 2x माइनस मनफी 2x और 4 में से 1 मनफी 3। देखें यहां ये और ये लाइक टर्म्स हैं और ये लाइक टर्म्स हैं। इन सब में सब्ट्रैक्शन या एडिशन का जो भी प्रोसेस हुआ ऑपरेट करें उसको आर करके लिख देते हैं हम इस तरह। आपने देखा कि इस इक्वेशन को इस मिसाल की इबारती सवाल जो है मौजूद है उसे हमने कन्वर्ट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड पहले हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए -3x प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां देखें ये -2 हमें देगा और इसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। ग्रुपिंग पहले 2 टर्म x कॉमन x माइनस 3, फिर प्लस 1 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 यहां और यहां से कॉमन और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1 का फैक्टर बन गया। अब फर्स्ट पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। जिस तरह हमने पहली एग्जाम्पल में देखा था, यहां भी वही है कि जिला की मिकदार है और जिला क्योंकि मुसल्लस का है वो एक वजूद रखता है, इसलिए माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पहला जिला है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जिला की मिकदार मनफी नहीं होती, लिहाजा इसे भी नजरअंदाज कर देंगे। ठीक है, लिहाजा x बराबर है -1 को नजरअंदाज करने से निगलेक्ट कर दें। ठीक है, रिजेक्ट कर दें, ये हमारा रिजेक्ट हो जाता है, ये बिल्कुल रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि हम जानते माइनस नहीं हो सकता। सेकंड फैक्टर लेते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखें अगर दोनों तरफ हम +3 करेंगे, जिस तरह हम जानते हैं इक्वेशन में दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड कर सकते हैं, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, जमाई माकूस हैं, जिससे 0 आता है। और 0 में जो कुछ भी ऐड हो, ये प्रॉपर्टी है 0 की, एडिटिव आइडेंटिटी, वो वही नंबर आ जाता है। और यही बात यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, तो x बराबर है 3। तो तरीका ये होता है, हम जो कहते हैं कि ये शिफ्ट हो रहा है, तो बज़ाहिर तो नज़र आता है ये हम एक मुख्तसर तरीका इख्तियार करते हैं, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होता, बल्कि प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती हैं रियल नंबर्स की। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि दोनों तरफ इक्वेशन में ऐड किया आपने +3, ये दोनों फिर प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्सेस हैं एक दूसरे के,
और दोनों के जो जब एडिटिव इनवर्स होता है उससे आंसर 0 आता है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर में किसी भी टर्म में ऐड हो तो वही नंबर आता है। ये एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो x इज इक्वल टू इज 3, ये हमारे पास आ गया पहला जिला। तो देखें पहला जिला बराबर है x बराबर है 3। यूनिट कुछ भी हो सकता है, यहां यूनिट मौजूद नहीं है, हम लगा सकते हैं। ये सेंटीमीटर तो तमाम सेंटीमीटर, ये मीटर तो तमाम मीटर, ये डेसीमीटर तो तमाम डेसीमीटर, तो कोई भी डिस्टेंस का लंबाई चौड़ाई का यूनिट। दूसरा जिला क्या है हमारे पास, x जमा 1, तो ये क्या आएगा 3 जमा 1 बराबर है 4। और वितर यानी तीसरा जिला क्या है, तीसरा जिला जिसको हम वितर कह रहे हैं, हमें गिवन है x जमा 2 बराबर है 3 जमा 2 बराबर आ गया 5। तो देखिए 3 अजला की मिकदारें हमारे पास ये आ चुकी हैं। एक जिला, दूसरा जिला और तीसरा जिला यहां वितर के 2 नुक्ते लगे। तो ये यानी पहले जिले की मिकदार 3 हो गई, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने दूसरी मिसाल में भी एक इबारती सवाल लिया रियल लाइफ सिचुएशन के तहत, और उसे हमने जब सॉल्व किया, उसे कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसकी मदद से हमने इस मुसल्लस के, जो हमें क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के अज़ला की मिकदारें जो x की हालत में दी गई हैं, उन्हें हमने फाइंड किया। ये देखें 3, 4 और 5। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके ज़रिए से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल करेंगे और फिर उन पर उसके सॉल्व करने की टेक्निक लगाएंगे और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके रूट्स, उसमें जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होंगी उसे हम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एग्ज़ाम्पल है, मिसाल नंबर 24 है, ठीक है, दूसरा यूनिट 24 मिसाल है। और आपकी जो इस टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज है, इस टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, उसमें अक्सरियत इस तरह के सवालात की आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसे भी हम तब्दील करेंगे। गो के ये रियल लाइफ सिचुएशन से मुताल्लिक नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आदाद हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, अक्सर औकात आदाद वगैरह के इस तरह की सूरत हाल से हमें पाला नहीं पड़ता। रियल लाइफ सिचुएशन में हमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम से पाला पड़ सकता है। आपने पहली और दूसरी एग्जाम्पल देखी, इसी तरह की और सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिनमें हम दो दर्जी मसावात को इस्तेमाल कर सकते हैं हल करने के लिए। यहाँ पर भी हम, क्योंकि यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह के सवालात हैं, तो ये मिसाल हम हल करते हैं कि 2 आदाद का मजमुआ 11 और हासिल ज़रब 30 है, यानी इबारती सवाल हम इसे कह सकते हैं। तो 2 आदाद का देखें मजमुआ कितना है, आप ये देखें मजमुआ 2 आदाद का 11 है और हासिल ज़रब क्या है 30 है, ठीक है। फर्ज करते हैं लेट एक अदद, ठीक है, एक अदद बराबर है x, तो क्या होगा देन दूसरा अदद क्या हो जाएगा, दूसरा अदद। अब आप देखें मजमुआ 11 है तो लाजमी बात है कि 11 में से x को निकालेंगे तो दूसरा अदद आ जाएगा, और हासिल ज़रब क्या है 30 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हासिल ज़रब आपका 30 है, तो ये दूसरी शर्त इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कि अगर x ज़रबे 11 नफ़ी x बराबर है किसके 30 की,
क्योंकि पहला अदद ये फर्ज किया हमने और दूसरा अदद उसी इस कंडीशन की वजह से ये आ गया। तो इन दोनों का हासिल ज़रब क्या आया है 30। 11x नफ़ी x की 2 बराबर है 30। शिफ्ट करते हैं राइट पर, x की 2 यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 11x यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा और 30 तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। या करके सीधा लिख लें x की 2 नफ़ी 11x जमा 30 बराबर है 0। अब क्या करते हैं, इसके टुकड़े 2 बनाते हैं। x की 2 नफ़ी, देखिए 30 बनाना है हमने, तो 2 15 3 5 5 1 3 दूनी 6 और 5, देखिए 6x नफ़ी 5x जमा 30 बराबर है 0। ग्रुपिंग करते हैं और कॉमन लेते हैं। x माइनस 6 माइनस 5, आपको पता है जब माइनस कॉमन हो, देखिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, हर जगह ये इस तरह की सिचुएशन आती है। तो देखिए -5x को मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू -1 लिख दें, चले 5 इंटू x, और +30 को मैं लिखता हूँ 2 माइनस है, माइनस इंटू माइनस इंटू 5 इंटू 6। तो देखिए कॉमन क्या है आपके पास, ये माइनस कॉमन, ये 5 कॉमन, तो -5 कॉमन रह क्या गया, देखिए यहां जब x रह गया 1x या x और वो उसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस हो गया ये, और प्लस में देखिए 2 माइनस थे, एक हमने कॉमन लिया, एक रह गया -6। तो इस तरीके से ये माइनस प्लस के साइन लगते हैं, ये आ गया। उसके बाद हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं, तो देखें x माइनस 6 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नंबर फर्स्ट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। तो पहला अदद क्या आया, 6 आ गया। दूसरा अदद क्या आया, इसी लिहाज से 11 नफ़ी x, दूसरा अदद आपके पास 11 नफ़ी x, तो क्या आया 11 नफ़ी 6 बराबर आ गया 5। तो आप देखें कि पहला अदद हमारे पास 6 आ गया और दूसरा अदद 5 आ गया। 5 और 6 11 होते हैं मजमुआ, और 6 ज़रबे 5 हासिल ज़रब 30 होता है। अगर हम दूसरा रूट लें तो वो भी सिचुएशन कोई मुख्तलिफ नहीं होगी, उसमें भी रूट, लेकिन ये होगा कि पहला और दूसरा अदद सिर्फ चेंज होगा। तो आंसर हमारा 5 और 6 ही है। अगर आप ले लें तो कोई फ़र्क नहीं, ये 5 आया तो देखा आपने पहला अदद 5, दूसरा अदद बराबर है 11 नफ़ी 5 6। तो देखिए अदद क्या है, बस आदाद 5 और 6 हैं, दोनों तरफ से वही सूरत हाल है। पहला अदद आप 5 कह दें या पहला अदद 6 कह दें, तो दूसरा अदद पहले अदद को अगर आप 5 कहेंगे तो दूसरा अदद 6 हो जाएगा, अगर आप दूसरे अदद को 5 कहेंगे तो पहला अदद 6 हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस इबारती सवाल को हमने किस तरीके से तब्दील किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और आदाद मालूम किए। एक और मिसाल लेते हैं, मिसाल आपके टेक्स्ट बुक की 2.25 है। 2 आदाद का मजमुआ इबारती सवाल बनाया गया है कि 2 आदाद का मजमुआ 7 है और उनके मुरब्बों का मजमुआ 25 है, आदाद मालूम करें। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया मतलूबा आदाद x और y हैं। शराइत के मुताबिक, शराइत क्या दी गई है, शराइत के मुताबिक सवाल को पढ़ें दोबारा, मजमुआ 7 है और मुरब्बों का मजमुआ
25 है मिस, ठीक है। मसावात 1 और 2 हमने फर्ज कर ली। मसावात 1 को ले लें, मसावात 1 से क्या करते हैं, y की कीमत x को शिफ्ट करेंगे राइट पर 7 माइनस x, ये आपकी मसावात 3 कह दें, ताकि y जब x की कीमत आए y की कीमत आसानी से निकाल। अब y की कीमत जो भी हमने निकाली है, y की कीमत मसावात 2 में दर्ज कर दें। 2 में दर्ज करने से देखें 2 क्या है, x की 2 जमा y की कीमत क्या आई है 7 नफी x और ताकत 2 बराबर है 25। x की 2 फर्स्ट टर्म स्क्वायर 49, सेकेंड टर्म स्क्वायर x स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये 25 लेफ्ट पर ले आए माइनस हो जाएगा। ये आप देखें हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करीब तर हैं। 2x की 2 नफी 14x 25 यानी 24 हो जाएगा। 49 में से 25 निकाल दिए। देखिए 2 मुश्तरक है, 2 निकाल लें ताकि और इक्वेशन मुख्तसर हो जाए। 7x जमा 12 बराबर है 0। ये 2 वहाँ जाए 0 से तकसीम हो तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन x की 2 नफ़ी देखिए 12 बनाना है, नफ़ी का 4 नफ़ी का 3 और जमा का 12, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन हम बहुत अच्छी तरह फैक्टराइजेशन के मेथड से फेमिलियर हो चुके हैं, ठीक है। आप इसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं कि हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए 2 दर्जी मसावातों को किस तरह हल किया। यहाँ कॉमन x कॉमन x माइनस 4, यहाँ से माइनस और 3 कॉमन x माइनस 4, ये 0। x माइनस 4 कॉमन x माइनस 3, तो आप देखें कि पहला फैक्टर 0 के इक्वल रखते हैं, प्रॉपर्टी है, ठीक है। फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई हो और इक्वल टू 0 तो हर फैक्टर 0 के इक्वल हो सकता है। x इज इक्वल टू 4, ठीक है। x हमारा एक मतलूबा आदद है तो y किसके इक्वल आएगा, x बराबर है 4 मसावात जो हमने 3 बनाई थी वो आसानी के लिए y की कीमत है मसावात 3 में दर्ज करने से, ठीक है। दर्ज कर दें। 3 क्या है, y बराबर है 7 माइनस x यानी 4, y आ गया 3। तो आपने देखा x 4 y 3। दूसरे फैक्टर को लेकर देखते हैं उससे क्या सूरत हाल होती है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, इसको भी रखते हैं मसावात 3 में। x बराबर है 3 मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से y बराबर है 7 माइनस 3, 7 माइनस x है ये, y बराबर है 4। तो आपने देखा सिर्फ ऑर्डर चेंज है, आदाद वही है। तो क्या हुआ, यहां 4 और 3, वहां 3 और 4, तो बस मतलूबा आदाद 3 और 4 हैं, ठीक है। बस मतलूबा आदाद क्या है, 3 और 4, x और y की वैल्यू। तो आपने देखा कि हमने किस तरह इबारती सवालात को 2 दर्जी मसावातों में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट किया और फिर
सॉल्व करने की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टेक्निक्स हैं उन्हें अप्लाई किया और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक था कि रियल लाइफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स या रियल लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक ऐसे सवालात जिन्हें हम दो दर्जी मसावात में तब्दील करके हल करते हैं, ठीक है। तो हमने 4 एग्जाम्पल ली और उन्हें सॉल्व किया। आप अपनी एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें कि किस तरह इबारती सवालात को दो दर्जी सवालात में तहवील किया जाता है, तब्दील किया जाता है और फिर उनकी मदद से हम अपने मसले को हल करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है उनकी तमाम एग्जाम्पल्स अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इन्हीं एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए आप अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करें। अल्लाह हाफिज़।